नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश प्रोएक्टिव आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं, जिससे हमें अपने आप को भी इम्प्रूव करने में मदद मिलती रहेगी। दोस्तों, हम जिस विषय पर आज मैं बात करना चाहता हूं वो माइंड पावर के बारे में बात कर रहा हूं। माइंड पावर यानी कि हमारा जो ये माइंड है, इसके अंदर हर वो चीज़ हम सोच सकते हैं तो उसी चीज़ को हम सोचने के बाद इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। यानी जो हमारी तस्वीर इस दिमाग के अंदर बन गई किसी भी विषय के बारे में या किसी भी विषय वस्तु के बारे में, अगर हमने यहाँ पर वो तैयार कर ली तो हम उसे साकार भी कर सकते हैं। इन सब के लिए हमें अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर करना होगा। अब पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलेगी कहाँ से? पॉजिटिव एनर्जी आपको उन सब चीज़ों से मिलेगी जहाँ वो सक्सेस लोगों की स्टोरी जो ज़िंदगी में काफ़ी बार गिरे, उसके बावजूद भी वो खड़े होकर चल पड़े। तो उन सक्सेस लोगों की आप स्टोरी से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने माइंड को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। इंसान जब पैदा होता है और 18 साल का होता है, तब तक उसमें 1 लाख से भी ज़्यादा बार वह ना शब्द सुन चुका होता है। लेकिन आज तक जितने भी आविष्कार हुए हैं वो इस दिमाग का ही कमाल है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चिकित्सा या बिजनेस के क्षेत्र में हो, यानी कोई भी फील्ड है, उसके अंदर अगर कोई भी चमत्कार हुआ है तो वो सब माइंड का ही कमाल है। दोस्तों, जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे एक बेल से बांध दिया जाता है और जो हाथी का बच्चा बड़ा होता चला जाता है, आखिर में जब वो बड़ा हो जाता है तो उसे एक सिंपल रस्सी से बांध दिया जाता है। लेकिन जब वो बचपन में होता है उस समय ही उसके दिमाग के अंदर ये बात घर कर जाती है कि मैं इस लोहे की जो ये बेल है इसको मैं तोड़ नहीं सकता। और वहीं जो माइंड में बात जम जाती है, उसी माइंड को लिए हुए वो पूरी ज़िंदगी गुजार देता है। जब पूरी युवावस्था में होता है और उस हाथी को जब बांध देते हैं तो उस समय भी उसके दिमाग में यही बात चल रही होती है, उस छोटी सी रस्सी के बारे में भी या उस बेल के बारे में भी, कि मैं इसे तोड़ नहीं सकता, जबकि वो उस तरीके की पता नहीं कितनी बेलों को तोड़ सकता है। यानी वो बात उसके दिमाग में घर कर चुकी है। अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई बात घर कर जाती है तो वो उससे उभर नहीं पाता जब तक कि उसको एहसास न कराया जाए। अब आप सोच सकते हो, हमारे जो कि ग्रंथ हैं रामायण, उसके अंदर एक पात्र है हनुमान जी का। और हनुमान जी को जब लंका जाना होता है तो समुद्र को देखकर वो अपने आप को कहता है कि मैं तो ये समुद्र पार नहीं कर सकता। लेकिन उस समय वहाँ जब नल, नील, जाबवंत और सुग्रीव सब होते हैं तो वो उसको समझाते हैं, किनको? हनुमान जी को, कि आप ये समुद्र तो क्या पता नहीं कितने समुद्रों को लांघ सकते हैं। आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो शक्ति है कि आप इसको पार करते चले जाओगे। और उसको रियलाइज करवा दिया जाता है कि आप इस तरीके से इस कार्य को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो उसने फिर आप सब ने देखा कि उन्होंने उस समुद्र को पार किया। तो इसी तरीके से हर इंसान के साथ होता है। वो अपने आप को खुद सोच ही नहीं पाता कि मेरे अंदर कितनी शक्तियां हैं, मेरा माइंड क्या कर सकता है। देखिए, आपका ये माइंड है, इसके अंदर कुदरत ने हर वो शक्ति दी है जो कि आप इस जहान में जो चाहें वही कर सकते हैं। जिंदगी क्या है?
सारी जो भी घूम रही है वो आपके इस माइंड की वजह से ही घूम रही है। अब आप कई बार कहते हैं कि मेरा दिमाग खराब है या मेरा मूड आज अच्छा है, तो ये सब क्या है? ये अपने सोचने का तरीका है। आपको अगर पूरे दिन को अगर आपको अच्छे तरीके से बिताना है तो आप अगले दिन को उससे पहले आप टू डू लिस्ट तैयार कीजिए, जिससे कि आपको आने वाला समय है जो हर डे बाय डे आपको अच्छा लाइफ में सुधार मिलता जाएगा। दोस्तों, माइंड पावर एक ऐसी शक्ति है इंसान के लिए जो कि होती हर किसी के पास है, लेकिन यूज करने के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपको अपनी लाइफ में ज्ञानवान बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करनी चाहिए। सफल लोगों के आपको विचार सुनने चाहिए। देखिए, अगर आप सफल लोगों के विचार सुनेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि वो लोग कितनी बार असफल हुए थे, तब जाकर अपने आप को वो उस शिखर पर आज पाते हैं जहाँ पर दुनिया सोचती है कि सदा से ये इस तरीके से थे। नहीं, आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए, चाहे आप सदी के महानायक को लीजिए अमिताभ बच्चन जी को, चाहे आप मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, मदर टेरेसा को देखिए, या महान एक स्वतंत्रता सेनानी झलकारी बाई की जीवनी को पढ़िए। आपको एहसास होगा कि उन लोगों ने कितनी बाधाओं को पार करते हुए अपने आप को शिखर पर पहुंचाया है। किसके द्वारा? ओनली सोचने के तरीके के द्वारा। सोच वो जादू है जिससे कि आप कुछ भी करने में सक्षम हैं। दोस्तों, माइंड पावर के ऊपर एक बहुत बड़ा ये जो मैं आपको बताने के लिए आज जो हाजिर हुआ हूँ, ये एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते। इसे धीरे धीरे हम आगे स्टेप में पूरा करेंगे और आपको हर वो चीज़ बताएंगे एक माइंड को संतुलित रखने के लिए कि आप ज़िंदगी में किस तरीके से अपने माइंड को स्थिर रखकर अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते। तो दोस्तों, आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि आंसू पीकर मुस्कुराना ज़िंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना ज़िंदगी है। सफलता पर खुश हुए तो क्या हुए, हार कर खुशी मनाना भी ज़िंदगी है। दोस्तों, आपकी लाइफ में चाहे कितनी भी मुसीबतें आएँ, आपको उनसे घबराना नहीं है। चाहे आप कितनी बार भी गिरकर आपको उठकर फिर चल देना है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। यही आपकी जीत होगी। आप इसी से विजेता बनेंगे कि कितनी भी अगर आपके सामने संघर्ष आपको करना पड़े तो भी आप आगे बढ़ते रहें और उस माउंट एवरेस्ट सरीखी ऊंचाइयों को आप हासिल करते रहें। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आप अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इसके साथ साथ कमेंट भी हमें ज़रूर भेजें, जिससे कि हम आपके लिए आगे और भी अच्छे से वीडियो उपलब्ध करवाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।